हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, वसंत का आगमन। बच्चों, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं बारी बारी आती हैं और इन ऋतुओं का राजा है वसंत। खिला खिला और सुंदर। प्रस्तुत पाठ में एक बहुत ही सुंदर बगीचे का वर्णन है जो सदैव खिला रहता था। दिए गए बगीचे के चित्र में रंग भरिए। बच्चों, यहाँ आपको एक बगीचा दिया गया है, उसमें आप रंग भरिए। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक नगर में एक बगीचा था। वह बड़ा सुंदर था और हमेशा हरा भरा रहता था। बगीचे के वृक्ष सदा तरह तरह के फूलों और फलों से लदे रहते थे। पेड़ों पर पक्षी चहकते रहते और फूलों पर भंवरे गुहार करते रहते थे। धरती पर हरी भरी घास ऐसे बिछी रहती मानो मखमली गलीचा हो। जो भी उस हरी घास पर बैठता उसका मन खुशी से लोटपोट हो जाता। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़ जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज वसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ ही दिन बाद वे फूल फल बन जाते। ऐसे फल जिन्हें खाने के लिए बालकों का ही नहीं, बड़े बूढ़ों का मन भी ललचा उठता था। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। सभी बच्चे उसी रास्ते से पाठशाला जाते थे। पाठशाला से लौटते समय वे अक्सर बगीचे में घुस जाते। हरी हरी घास पर खेलते, लोट लगाते और रसदार आड़ूओं का स्वाद भी लेते। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि बगीचे का मालिक परदेश गया हुआ था। वसंत के दिन थे। बगीचे में बहार ही बहार थी। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी, कौन हो तुम सब? ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल डिलडोल वाला एक डरावना आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा चल आ रहा था। वह आदमी उस बगीचे का मालिक था। बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। बच्चे फिर से अंदर न घुस पाए। इसके लिए उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बना दी। अब वह डरावना आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घूमा करता। पूरा साल बीत गया। वसंत ऋतु फिर आई। सबके बगीचे में फूल लगे, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। ना तो चिड़ियों की चहक हुई और ना भौरों का गुनगुनाना ही सुनाई पड़ा। सर्दियों में उस इलाके में इतनी बर्फ गिरी कि पेड़ पौधे ठंड से मुरझा गए। अगले साल भी उस डरावने आदमी के बगीचे में बहार नहीं आई, ना ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। कुछ महीनों बाद अगली वसंत के आगमन से पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और वह दीवार टूटकर गिर पड़ी। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मज़े से खेलने कूदने लगे। डरावना आदमी अपने कमरे में उदास बैठा था। अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। देखते ही देखते उसका बगीचा फूलों और फलों से भर चुका था। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। दीवार के बनने से बच्चों का बगीचे में आना बंद हो गया था, इसलिए ऋतुराज वसंत भी उससे नाराज हो गया था। वह आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया। वह चाहता था कि उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और सदा फल फूल खिलते रहें।
ऑस्कर वाइल्ड की कहानी पर आधारित। बच्चों, बगीचा जो है वह बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पर फल, फूल, पेड़ इत्यादि होते हैं। बगीचे में बच्चों को खेलना बहुत पसंद है और बगीचे में बच्चों की खिलखिलाहट से ही बगीचा भी खुश होता है। हमने सीखा, हृदय में खुशी हेतु सुविचारों का आना ही वसंत के समान है। नज़र बदल देने से नज़ारे भी बदल जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।